नादर शाह ने हिंदुस्तान से कितनी दौलत लूटी। नादर शाह ने सदियों से जमा करदा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दिया और शहर के तमाम अमरा और रसा की जेबें उलट लीं। लेकिन इसे दिल्ली के एक तोहफा नूर बाई ने, जिसका जिक्र आगे चल कर आएगा, खुफिया तौर पर बताया कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो ऐसी चीज़ के आगे बेच है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादर शाह घाट घाट चागा और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर वो चाल चली जिसे नहले पर दहला कहा जाता है। इसने मोहम्मद शाह से कहा कि ईरान में रस्म चली आती है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां तब्दील करते हैं। आज से हम भाई भाई ही बन गए हैं, तो क्यों ना इस रस्म का अदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर इसके सर पर रख दी और इस तरह और यूं दुनिया का मशहूर तरीन कोह नूर हीरा हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद। अच्छा, तो मैं आज आपको जो वीडियो शेयर करूंगा वो है नादर शाह ने हिंदुस्तान से कितनी दौलत लूटी। इसका तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हीरा नादर शाह के पास कैसे चला गया। नादर शाह 1739 के अव्वल में फातिहा बनकर मशहूर गुजरगाह दर्रा खैबर अबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को जब ये पता जाता है कि नादर शाह की फौजें आगे बढ़ रही हैं तो वो भी यही कहता था, हौंस दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। अभी से फैसला की क्या बात है। जब नादर शाह दिल्ली से 100 मील दूर पहुंच गया तो तौरा दा करबा मुगल शहनशाह को जिंदगी में पहली बार अपनी फौज की क़यादत खुद करना पड़ी। ये भी कराफरगा या आलम के इसकी लश्कर की कुल तादाद लाखों में थी, ताहम इसका बड़ा हिस्सा बावर्चियों, माशकों और कैदगारों, खजांचियों और दूसरे सिविलियन अमले पर मुश्तमिल था, जबकि लड़ाका फौजी 1 लाख से कुछ ही ऊपर थे। इसके मुकाबले पर ईरानी फौज सिर्फ 55,000 थी। लेकिन कहाँ जंगजुओं के पाले नादर शाह लड़ाके दस्ते और कहाँ लाहौर में दैत मुगल सिपाही। करना के मैदान में सिर्फ 3 घंटों में फैसला हो गया और नादर शाह मोहम्मद शाह को कैदी बनाकर दिल्ली के फातिहा की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। अगले दिन ईद उल ज़ुहा थी। दिल्ली के मस्जिदों में नादर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और टैक्सालों में इसके नाम सिक्के डाले जाने लगे। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि शहर में अफवाह फैल गई कि एक तोائफा ने नादर शाह को कत्ल कर दिया है। दिल्ली के बासियों ने इससे शबा पाकर शहर में तैनात ईरानी फौज को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह तारीख की सफात पर क्यों यूं रकम है। सूरज की किरणें अभी फूटी नहीं थी। मशरकी अवध से नमूदार हुई थी कि नादर शाह दौरानी अपने घोड़े पर सवार लाल किले से निकल आया। इसका बदन जर्द बख्तर से ढका हुआ, सर पर अपने खोर्द और कमर पर शमशीर बंधी हुई थी और कमांडर और जनरल हमरा थे। इसका रुख निसफ मील दूर चांदनी चौक में वाक़िया रोशन दौला मस्जिद की जानिब था। मस्जिद के बुलंद सहन में खड़े होकर इसने तलवार नियाम से निकाल ली। ये इसके सिपाहियों के लिए इशारा थे। सुबह के 9 बजे कत्लेआम शुरू हुआ और कजलबाज सिपाहियों ने घर जाकर जो मिला इसे तबियत तय कर दिया शुरू कर दिया। इतना खून बहा के नालियों के ऊपर से बहने लगा। लाहौरी दरवाज़ा, फैज गली, काबली दरवाज़ा, अजमेर दरवाज़ा, खौज फाजी और जौहरी बाजार के गुंजान इलाके लाशों से अट गए। हजारों औरतों को रैप किया गया। सैकड़ों ने कुओं में गिरकर खुदकुशी का तरजीह दी। कई लोगों ने खुद अपनी बेटियों और बीवों को कत्ल कर दिया। वो ईरानी सिपाहियों के हत्थे ना चढ़ी। अक्सर तारीखी हवालों के मुताबिक इस दिन 30,000 दिल्ली वाले तलवार के घाट उतरे। आखिर मोहम्मद शाह ने अपने वज़ीर-ए-आज़म निज़ामुल मलक को नादर शाह के पास भेजा। रवायत है कि निज़ामुल मलक नंगे पांव नंगे सर नादर शाह के सामने हजारों और अजमेर खुसरू से मंसूब ये शायर पढ़ा, दीगर मुआंदा किस बेतख नाजकश, मगर क्या जिंदगी कई मुर्दाद बातश, और कोई नहीं बचा जिसे तुम अपने तक बात से कत्ल करो, सिवाय इसके कि मर्दों को जिंदा करे और दोबारा कत्ल करे। इस पर कहीं जाकर नादर शाह ने तलवार दोबारा नियाम में डाली और इसके सिपाहियों ने हाथ रोका। कत्लेआम बंद हुआ तो लूट मार का बाजार खुल गया। शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और फौजों की ड्यूटी लगाएगी कि वो वहाँ से जिस कदर हो सके माल उठा करे। जिस शख्स ने अपनी दौलत छुपाने की कोशिश की इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब शहर की सफाई हो गई तो नादर शाह ने शाही महल की जानब तवज्जो दी। इसकी तफसील नादर शाह के दरबारी तारीख नौस मिर्जा मोहद्दी इस्तारी ने कुछ यूँ बयान की है। चंद दिनों के अंदर
अमाल को शाही खजाना खाली करने का हुक्म दिया गया। यहाँ मूर्तियों और मूंगों के समुंदर थे। हीरे जवाहरात सोना चांदी की कानें थी जो इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। हमारे दिल्ली के आम के दौरान शाही खजाने से करोड़ों रुपए नादर शाह के खजाने मुंतकिल किए गए। दरबार के अमरा नवाबों और राजाओं ने मजीद कई करोड़ सोने और जवाहरात की शक्ल में बतौर तान दिया। 1 महीने तक सैकड़ों मजदूर सोने चांदी के जेवरात, बर्तनों और दूसरे साजो सामान को पिघलाकर ईंटें ढालते रहे ताकि इन्हें ईरान ढोने में आसानी रहे। नादर शाह ने कुल कितनी दौलत लूटी? तारीखदानों के एक तखमीने के मुताबिक इसकी मालियत इस वक्त 70 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर बनती, यानी पाकिस्तान के 3 बजटों के बराबर। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मुसल्लह डकैती थी। तो ये था सारा, ये नादर शाह ने कितनी दौलत लूटी, तो ये आपको अंदाज़ा हो गया है। तो खुर्रम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो।